ओम साई राम। तो चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हैं अध्याय नंबर 26 पे। तो सभी से निवेदन है, जितनी भी परेशानियां इच्छाएं हैं सब साईं चरणों में रख के फिर ही आप कथा का श्रवण कीजिए, तो आपको अद्भुत लाभ प्राप्त अवश्य ही होगा। तो साईं बाबा से भी विनती है, जो भी लगा रहे हैं आपको पुकार गुहार, तो उनकी बात अवश्य ही सुनिए। बाबा जो बहुत टाइम से आपसे कुछ मांग रहे हैं तो उनको अवश्य ही दे दीजिए। तो चलते हैं श्री हरिश्चंद्र पितले की कहानी पे। बम्बई में एक श्री हरिश्चंद्र पितले नामक सदगृहस्थ थे। उनका पुत्र मिर्गी के रोग से पीड़ित था। उन्होंने अनेक प्रकार की देशी व विदेशी चिकित्साएं कराई, परंतु उनसे कोई लाभ न हुआ। अब केवल यही उपाय शेष रह गया था कि किसी संत के चरण कमलों की शरण ली जाए। 14वें अध्याय में बतलाया जा चुका है कि श्री दासगुरु के समुद्र कीर्तन से श्री साईं बाबा की कीर्ति बम्बई में अधिक फैल चुकी थी। पितले ने भी सन 1910 में उनका कीर्तन सुना और उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री साईं बाबा के केवल कर स्पर्श तथा दृष्टि मात्र से ही असाध्य रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। तब उनके मन में भी श्री साईं बाबा के शुभ दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत हुई। यात्रा का प्रबंध कर भेंट देने हेतु फलों की टोकरी लेकर पत्नी और बच्चों सहित वे शिरडी पधारे। द्वारका माई पहुंचकर उन्होंने चरण वंदना की तथा अपने रोगी पुत्र को उनके श्री चरणों में डाल दिया। बाबा की दृष्टि उस पर पड़ते ही उसमें एक विचित्र परिवर्तन हो गया। बच्चे ने आंखें फेर दी और बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके मुंह से जांघ निकलने लगी तथा शरीर पसीने से भीग गया और ऐसी आशंका होने लगी कि उसका प्राण निकलने ही वाले हैं। ये देखकर उसके माता पिता अत्यंत निराश होकर घबराने लगे। बच्चे को बहुधा थोड़ी मूर्छा तो अवश्य जाया करती थी, परंतु ये मूर्छा दीर्घ काल तक रही। माता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह दुख ग्रसित हो आर्तनाद करने लगी कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ जैसे कि एक व्यक्ति चोरों के डर से भागकर किसी घर में प्रविष्ट हो जाए और वह घर ही उसके ऊपर गिर पड़े। तब बाबा ने सांत्वना देते हुए कहा कि इस प्रकार प्रलाप न कर धैर्य धारण करो, बच्चों को अपने निवास स्थान पर ले जाओ, वो आधा घंटे के पश्चात होश में आ जाएगा। तब उन्होंने बाबा के आदेश का तुरंत पालन किया। बाबा के वचन सत्य निकले। जैसे ही उसे वाड़े में लाया कि बच्चा स्वस्थ हो गया और पितले परिवार पति पत्नी व अन्य सब लोगों को महान हर्ष हुआ और उनका संदेह दूर हो गया। श्री पितले अपनी धर्मपत्नी सहित बाबा के दर्शनों को आए और अति विनम्र होकर आदर पूर्वक चरण वंदना कर पाद सेवन करने लगे। मन ही मन वे बाबा को धन्यवाद दे रहे थे। तब बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि क्या तुम्हारे समस्त विचार और शंकाएं मिट गए? जिन्हें विश्वास और धैर्य है उनकी रक्षा श्री हरि अवश्य करेंगे। श्री पितले एक धनाढ़ी व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अधिक मात्रा में मिठाई बांटी और उत्तम फल तथा पान बीड़े बाबा को भेंट किए। श्रीमती पितले सात्विक वृत्ति की महिला थी। वे एक स्थान पर बैठकर बाबा की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारा करती थी। उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरते थे। उनका मृदु और सरल स्वभाव देखकर बाबा अति प्रसन्न हुए। ईश्वर के समान ही संत भी भक्तों के अधीन है। जो उनकी शरण में जाकर उनका अनन्य भाव से पूजन करते हैं, उनकी रक्षा संत करते हैं। शिरडी में कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत कर पितले परिवार ने बाबा के समीप द्वारका माई में जाकर और चरण कर शिरडी से प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उन्हें उदी देकर आशीर्वाद दिया। पितले को पास बुलाकर वे कहने लगे, बापू, पहले मैंने तुम्हें 2 रुपये दिए थे, अब मैं तुम्हें 3 रुपये देता हूँ। इन्हें अपने पूजा गृह में रख कर नित्य इसका पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्री पितले ने उन्हें प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर बाबा को पुनः साष्टांग प्रणाम किया तथा आशीष के लिए प्रार्थना की। उन्हें यह विचार भी आया कि प्रथम अवसर होने के कारण मैं इसका अर्थ समझने में असमर्थ हूँ कि 2 रुपये मुझे पहले कब दिए थे। वे इस बात का स्पष्टीकरण चाहते थे, परंतु बाबा मौन रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए। फुल वीडियो हमारे YouTube चैनल पे मिलेगा आपको। ओम साई।